हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की वीडियो में हम एमपी जुडिशरी के संबंध में बात करेंगे। इसमें भी हम 2 पॉइंट की चर्चा करेंगे। पहला हमारा होगा कि आखिर एमपी जुडिशरी के लिए सिलेबस क्या है, और दूसरा होगा कि एमपी जुडिशरी के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, ये 2 बातें हम आज करेंगे। सिलेबस के विषय में और क्लास कब से स्टार्ट हो रही है उसके विषय में बात करेंगे। इससे पहले हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमपी जुडिशरी के लिए यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें चेंजेस होने की बात चल रही है। ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही वहाँ पे गाइडलाइन दे दी गई है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित कुछ एक्ट्स को इस सिलेबस में डाला जाए। हालांकि यहाँ यूपी जुडिशरी आप देखेंगे तो वहाँ ऑलरेडी इस बार से ये सिलेबस ऐड हो गए हैं, 9 माइनर एक्ट को जोड़ा गया है। अब एमपी जुडिशरी की बारी है। हो सकता है कि अब आने वाला नोटिफिकेशन जो होगा उसमें आपको 4 से 5 एक्ट नए मिले, और जब ये एक्ट आएंगे तब मैं नया वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं कि एमपी जुडिशरी में इस समय वर्तमान समय में क्या सिलेबस है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एमपी जुडिशरी सिलेबस के विषय में। सिलेबस पे आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पेपर कितने होते हैं। देखिए, हमारे एमपी में जो है, एमपी में 3 चरण होते हैं। एमपी या किसी भी जुडिशरी में आप जाएंगे जज का एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। प्री में क्या है, आप थोड़ा सा ये जानते रहिए। प्री में क्या है, एक पेपर होगा एमपी का। ठीक है, 1 पेपर। एक पेपर में ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। पहला हमारा हो जाएगा लॉ, और दूसरा क्या हो जाता है, जीके। क्लियर है? लॉ में जो है, समझिएगा, लॉ में 110 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जीके में कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हम बात करें तो कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन हो गए। तो एमपी जुडिशरी का जो प्री का पेपर है, एक पेपर में 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पेपर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपका लॉ की बात करता है, वहीं दूसरा पार्ट जो है जीके की बात करता है। ठीक है, अब लॉ का जो है 110 क्वेश्चन आते हैं, वहीं जीके में 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला दे तो 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई? तो ये हुआ पेपर कैसा होगा। अब समझिए, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक फिलहाल वर्तमान में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अब हो सकता है कि आने वाले नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो जाए। फिलहाल अभी तक तो नहीं है ऐसा। ठीक है, आप ये जानिए। दूसरी चीज आप ये जानिए कि जितनी भी वैकेंसी एमपी जुडिशरी के लिए निकलेगी उसके 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। किस चीज के लिए? मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए बुलाया जाता है 10 गुना स्टूडेंट को। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए कि 100 वैकेंसी निकली है, सपोज करिए कि 100 वैकेंसी निकली है, तो 100 को क्या करिए, 10 से अब गुणा कर दीजिए, 10। ठीक है, कितने हो गए, 1000। तो 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा। किस चीज के लिए? मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसी आपके लिए निकलेगी एमपी जुडिशरी की, उसका 10 गुना आपका मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये समझिए आप। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया। अब ये समझिए कि जो परीक्षा होगा, जो एग्जाम होगा आपका एमपी जुडिशरी का, वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वो गोला भरने वाला नहीं होगा। यहाँ कंप्यूटर पर बैठकर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी जिसके विषय में हमने आपको
बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। हमने कहा एक लॉ पेपर है, दूसरा जीके। सबसे पहले हम लॉ पेपर की बात करते हैं। लॉ में आपके 12 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है, 12 सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट पेपर लॉ, पेपर एक ही है, पार्ट फर्स्ट है ये, ठीक है। तो लॉ में हम देख रहे हैं, लॉ में सीपीसी, एविडेंस। देखिए यहां क्या है, ये क्वेश्चन बताए गए हैं कि ये पेपर है, आपका सब्जेक्ट है, यहां पे क्या है, क्वेश्चन बताए गए हैं। मतलब आप समझिए, यदि सीपीसी जो है 15 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये 15 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्लियर? तो सीपीसी 15 क्वेश्चन, एविडेंस 15 क्वेश्चन, आईपीसी 15 क्वेश्चन, सीआरपीसी 15 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन, टीपीए 7 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन 8 क्वेश्चन, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 क्वेश्चन, फिर एमपी के ये लोकल एक्ट, 2 लोकल एक्ट है एमपी के, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 5 क्वेश्चन, और एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959 कितना, 5 क्वेश्चन। तो मतलब कि ये जो लोकल एक्ट हैं ये 5-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। एंड फिर है एनआई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5 क्वेश्चन, और लास्ट में लिमिटेशन 4 क्वेश्चन। इस तरह लॉ में कितने हैं, 12 आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब 12 सब्जेक्ट मिलाकर टोटल ये आते हैं लगभग 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन 110 नंबर के, ठीक है। अब ये हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे कभी कभार हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, नहीं तो यही ग्राफ हमेशा आता है एमपी में। क्लियर? तो ये हुई बात लॉ की। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके में कितने हैं, देखिए अब सेकंड पार्ट है हमारा जीके। जीके जो है ये 20 क्वेश्चन होगा। जीके में क्या पूछा जाएगा, वही करंट अफेयर पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एमपी के विषय में थोड़ा सा पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पेशल के विषय में बेसिक जानकारी एमपी के विषय में होनी चाहिए आपको। तो ये सभी चीजें आपके जीके में आ जाएंगी। कितने, 20 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, ध्यान रहे, तो कितना हो जाएगा, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो इंग्लिश है ये भी पूछी जाएगी, कितना हो जाएगा, 10 क्वेश्चन। तो इस तरह आपका जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये 3 चीजें हैं आपकी कहाँ, जीके में। तो टोटल ये कितने हो गए, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन इसमें हो गए और जीके में ये हो गए 40 क्वेश्चन, टोटल हो गए 150 क्वेश्चन हो गए। तो ये 150 क्वेश्चन आपका प्री का लिए हुए हैं यहाँ पर। ये हमने बता दिया लॉ क्या है, लॉ में क्या आ रहा है और जीके में क्या आ रहा है। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये तो हुई पहली बात, एमपी जुडिशरी के सिलेबस की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए क्लास जो है, आप मुझे जो पढ़ाना है मैं यही पढ़ाऊंगा। फर्स्ट आपका पार्ट है जो लॉ मुझे पढ़ाना है, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा इसकी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी 15 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी। 15 अप्रैल मतलब सैटरडे, शनिवार से क्लास आपकी स्टार्ट होगी। तो जिस स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करनी हो वो मुझसे इस नंबर पर बताए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो हुई बात एमपी जुडिशरी की। इसके अलावा भी अन्य जुडिशरी जैसे बिहार जुडिशरी हो गई, राजस्थान जुडिशरी हो गया, और आपका हरियाणा एडीए हो गया, उत्तराखंड जुडिशरी हो गया, ये तमाम तरह की जो भी एग्ज़ाम होंगे या आने वाले हैं उस सभी के क्लासेस में ले रहा हूँ। तो कोई भी स्टेट के अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप बताए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। वो गलती आप मत करिए जो यूपी जुडिशरी में लोगों ने किया। यूपी में आपको पता होगा कि 2018 के बाद 2023 में जाके लगभग वैकेंसी आ रही है और अभी तक में लोगों ने तैयारी तक नहीं किया। नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे लोग कि नोटिफिकेशन आए तब अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है।
तो यहां पर आप गलती यूपी वाली मत करिए कि नोटिफिकेशन जब एमपी का आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, तब वो तैयारी नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, तैयारी करनी है तो आपको आज और अभी से स्टार्ट कर देना होगा। नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपका आधा से ज़्यादा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने हैं एमपी में, तो ये ध्यान रखिएगा और अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।